मस्जिद वाला विवाद, एनडीए डिंपल के साथ, नारी की गरिमा पर भारी मुस्लिम तुष्टीकरण, अखिलेश की चुप्पी पर एनडीए के चुभते सवाल, अखिलेश को वोट प्यारा, डिंपल से किनारा। बहरे अखिलेश यादव जी, वाह क्या ही कहें, क्या ही लिखें और अब क्या ही सवाल पूछें। क्या राजनीति में कोई इतना गिर सकता है? क्या अखिलेश को डिंपल की इज्जत से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक प्यारा है? क्या अखिलेश अब वोट बैंक के लिए इतना गिर सकते हैं? आखिर क्यों आज अखिलेश यादव नहीं बोले? क्यों बयान का विरोध नहीं किया गया और क्यों मौलाना के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी सहित कई नेताओं और सामाजिक संगठनों ने मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर मौलाना रशीदी ने कहा कि यह सारा विवाद मोहिबुल्लाह नदवी ने खड़ा किया है। डिंपल ने मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है। अखिलेश सियासी रोटियां सेकने के लिए मस्जिद में आए। अखिलेश और डिंपल को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। सपा के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। दरअसल हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में सपा की एक बैठक हुई थी। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत और भी नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इस बैठक को लेकर टीवी शो में डिबेट हो रही थी। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट किया, जिस पर विवाद छिड़ गया। मौलाना साजिद रशीदी अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय देते नजर आते हैं। वे कई टीवी डिबेट्स में नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं और अपने बयानों को लेकर पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। लेकिन इस बार की टिप्पणी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि साजिद रशीदी अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे या फिर वो अपने बयान पर अडिग रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं संसद के बाहर एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया और डिंपल का समर्थन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। देखिए, हमारी एक महिला सांसद डिंपल यादव पर मौलाना ने जो कमेंट्स किया है वो बहुत ही गंदा कमेंट्स है। हम अपने देश को भी मां कहकर पुकारते हैं, हम नारी शक्ति सम्मान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने कदम उठाए हैं, नारी सम्मान का प्रतीक है। वहीं एक महिला सांसद के ऊपर इस तरीके से कमेंट्स करना बहुत ही निंदनीय है। उन्हें डिंपल यादव के साथ ही पूरी महिलाओं से जो भारत की है उनसे माफी मांगनी चाहिए। हम सभी जो महिला सांसदों ने इसका विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सभी महिला सांसदों ने और सभी सांसदों ने इसका विरोध किया है और हम ये चाहते हैं कि उनको पूरे देश के सामने उनसे माफी मांगना चाहिए। सभी भारतीय नारियों को से भी उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय एक महिला सांसद का अपमान हम लोग नहीं सहन करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें पार्टी और की बात नहीं आती है, इसमें महिला की बात आती है। और रश्दी जी ने बहुत गलत बात बोली है एक महिला के लिए, तो हम यहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण के लिए साथ खड़े हैं, एम्पावरमेंट के लिए। और मोदी जी
प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के लिए इतना करते हैं और हम यही बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं है। मौलाना को तो तुरंत चुल्लू में पानी लेकर के उसको डूब मरना चाहिए। महिलाओं का अपमान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे देकर यहाँ बीजेपी के सांसद यहाँ खड़े थे और उन्होंने नारे दिए। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। एक तरफ समर्थन हुआ तो वही डिंपल ने ही एनडीए पर अटैक कर दिया। डिंपल ने मणिपुर का जिक्र करते हुए एनडीए पर प्रहार किया। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती। और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।